कभी अगर किसी को बुखार हो गया तो नीम के पत्ते का पाउडर सुबह, दोपहर, शाम, तो बुखार गायब हो गया। एक में ही गायब हो जाएगा, लेकिन 3 बार ले लो तो बुखार की दवाई होगी आपके पास। जब आप बुखार की दवाई लेंगे तो जैसा आप पैरासीटामोल में उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी कम होगा, उससे ज़्यादा तेजी से कम होगा। और ये एविडेंस बेस्ड है, कंपैरेटिव स्टडी किताब में मैंने लिख के दिया है, ये एविडेंस सबूतों के आधार पर बता रहा हूँ। तो जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें ये बहुत बढ़िया काम करता है, जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत बढ़िया काम करता है, जो अल्सर के पेशेंट होते हैं जबरदस्त काम करता है, जो मेंटल डिसऑर्डर जिनको नींद नहीं आती उनमें बहुत जबरदस्त काम करता है। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि करके उसके लिए आपको जो देख रहा है एक पौधा दिख रहा है। मैं कैंसर पे बात करने लगा हूं। अभी हमने सिर्फ बात की है शुगर और बीपी की पेशेंट पे और फीवर पे बात की है। अब हम थोड़ा सा कैंसर पे बात कर लेते हैं। कैंसर पे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कागजी पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूं जो पेट स्कैन के आधार पे बोलते हैं डॉक्टर ने बता दिया मुझे 4th स्टेज कैंसर है। याद रखिए जो पेट स्कैन है बहुत बड़ा धोखा है। उस पर मैंने एक और किताब लिखी हॉस्पिटल ट्रैप, और कुछ कॉपी लाया हूँ सर के लिए। तो पेट स्कैन अगर मैं अपना करूँगा तो मेरा भी 3rd स्टेज 4th स्टेज बता ही देंगे, वो इस तरह से डिज़ाइंड है। तो पेट स्कैन या बायोप्सी की बात ना मान के अपने शरीर की बात मानिए, ये डिसाइड करने के लिए आप कैंसर पेशेंट है कि नहीं। तो 1 मिनट में बताऊंगा कैंसर पेशेंट की पहचान क्या है, फिर अगले 2 मिनट में बताऊंगा कि करना क्या होगा, राइट। तो पहला 1 मिनट कैंसर पेशेंट की पहचान क्या है, हम कैसे पहचानते हैं। कैंसर पेशेंट की पहली पहचान कि उस एक्सट्रीम वीकनेस, कमजोरी काफ़ी ज़्यादा होगी अचानक से और जाएगी नहीं किसी भी कारण से। नंबर 2 एक्सट्रीम वेट लॉस, एक महीने में 5 kg 7 kg कम हो गया। नंबर 3 हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से ड्रॉप होता है उनका, 3-4 यूनिट 1 महीने में ड्रॉप हो गया। नंबर 3। नंबर 4 एक्सट्रीम पेन, बॉडी के किसी न किसी भाग में बड़ी जबरदस्त दर्द। 5वां नॉन हीलिंग अल्सर, जख्म भर नहीं रहा। इन 5 में से कोई भी 3-4 एक साथ हो तो समझ लीजिए उसके बॉडी में कैंसर की एक्टिविटी चल रही है। तो ये तो हो गया क्या है कैंसर, कैसे पहचाने। अब क्या नहीं करना है, डॉक्टर बोलते हैं कीमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, सर्जरी करो। अब जब आप कीमोथेरेपी कराते हैं, सर्जरी करते हैं, रेडिएशन करते हैं तो बॉडी के अंदर कैसे वो काम करता है इसको 1 मिनट समझिए, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। ये पेड़ है आप देख रहे हैं ये, और मान लो ये जो पत्ते हैं ये ट्यूमर है और कैंसर है, इसको कैंसर मान लेते हैं, ये कैंसर है। अब डॉक्टर बोलेगा देखो ये ट्यूमर है, कैंसर है, तो आप बोलेंगे हाँ इसकी वजह से बड़ा परेशानी है। डॉक्टर बोलेगा इसको काट देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। मैं इसको काट देता हूँ, 1 हफ्ते बाद दोबारा हम मिलते हैं, यहीं आते हैं, तो क्या दिखेगा आपको, दोबारा पत्ते आ जाएंगे। फिर दोबारा मैं सर्जरी कर देता हूँ, काट देता हूँ, फिर 1 महीने बाद फिर आता हूँ, क्या दोबारा पत्ते आएंगे, फिर आ जाएगा। कितनी बार मुझे काटना पड़ेगा ताकि फिर कभी पत्ते ना आए, बताइए। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितना भी इसको काटेंगे दोबारा से पत्ता आ जाएगा। तो जब आप ट्यूमर को सर्जरी से निकालते हैं, आपने गौर किया होगा जो ऐसा करते हैं उनकी ट्यूमर पिछले बार से ज़्यादा स्पीड से आ जाती है। किडनी स्टोन को हटाते हैं तो पिछली बार से ज़्यादा स्पीड से स्टोन आ जाता है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। फिर डॉक्टर बोलेगा एक काम करते हैं, इसको हम केमिकल से जला देते हैं, कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी। अब मैं इसको जला दूंगा, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से जला दूंगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, कुछ दिन बाद दोबारा नए पत्ते आ जाएंगे। आपने गौर किया होगा जो इंसान कीमोथेरेपी के चक्कर में पड़ जाता है वो तब तक उसका जान नहीं छूटती जब तक कि उसकी जान ना चली जाए, लगातार जाता रहेगा। 6 महीने बाद अरे फिर कैंसर इधर फैल गया, उधर फैल गया, फिर कीमोथेरेपी कराओ, फिर 5-6 महीने बाद अब इधर उधर फैल गया, फिर रेडिएशन कराओ। कब तक कराना है, जब तक कि आप जिंदा हो, जब तक आपकी जान या माल दोनों खत्म ना हो जाए, दोनों में से एक, या तो जान चली जाए या पैसा ही खत्म हो जाए, तब तक पीछा नहीं छूटेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और कैंसर से और सर्जरी से कैंसर ठीक नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे ऐसा कोई सबूत दिखाओ जिसमें ये पता चलता हो कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर ठीक हो सकता है, तो सबूत है नहीं, दुनिया में है नहीं। तो खैर ये तो हुई क्या नहीं करना, करना क्या है। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो ट्यूमर है खत्म हो जाए तो मुझे करना क्या होगा, इसको खुराक जहां से मिल रही है उस खुराक को काटना होगा, खत्म करना होगा। अगर मैं इसको पेड़ को लिया और यहां से लेके मैंने हटा दिया, ये सोर्स है, हटा दिया, अब पेड़ को मैंने ऐसे ही रख दिया, हम 1 महीने बाद आते हैं, क्या ये पत्ते मिलेंगे आपको हरे भरे? चाहे ये कितने भी हरे भरे अभी दिख रहे हैं,
क्योंकि इसमें खुराक जा नहीं रही है। 1 महीने बाद जब मैं मिलूंगा तो ये पत्ते नहीं देख पाएंगे, ये झड़ जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार ये जो पत्ते हैं, अगर ये ट्यूमर है तो ट्यूमर का खाना पीना, दाना पानी, ट्यूमर को जहां से खाना मिल रहा है उसको अगर हम बंद कर देंगे तो ट्यूमर जिस प्रकार से आया था उसी रास्ते जाएगा, कैंसर जैसे बना था उसी रास्ते जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं इसको समझाने के लिए, बहुत ही सिंपल चीजें हैं कि एक कैंसर बन गया है, मतलब मुझे कमजोरी आ गई, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, पेन हो रहा है, ट्यूमर दिख रहा है, नॉन हीलिंग कैंसर हो रहा है, यानी कि कैंसर आ चुका। अब मैं यही करूंगा कि जो जो कैंसर उनका खाना पीना बंद कर देता हूं। अगर आपने खाना पीना बंद कर दिया तो आपको क्या दिखेगा, आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे दिन आपकी कमजोरी ठीक हो रही है, हर हफ्ते आपका वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 1 महीने बाद हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया, पेन भी रिड्यूस हो गया, ट्यूमर का साइज भी कम हो गया, यानी कि आप ठीक हो रहे हैं। यही इसका डायग्नोस्टिक्स है कि कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। आपको इन्हीं चीजों पे नजर रखनी है। अब आते हैं कि करना क्या होगा इसके लिए। स्टेप 1, चाहे वो माउथ कैंसर हो, इंटेस्टाइनल कैंसर हो, बॉडी किसी भाग में हो, स्टेप 1, पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया, इसका खाना पीना बंद कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 ये है, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना है। याद रखिए, सूर्यास्त के बाद जो आप खाते हैं वही ट्यूमर बनाता है, वही सिस्ट बनाता है, वही स्टोन बनाता है, वही ब्लॉकेज बनाता है, वही कोलेस्ट्रॉल अटकता है और वही आपको बीमार करता है, वही ट्यूमर को खुराक देता है। जो खाना शाम के सूर्यास्त के बाद हम खाते हैं वही ट्यूमर को ग्रो करने में मदद करेगा, वही स्टोन को बढ़ने में मदद करेगा, वही नए नए ब्लॉकेज बनाएगा। वो मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, खाना अटक जाएगा, वही बनाएगा। तो पहला स्टेप, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। अच्छा, जो मैंने अभी बताया पिछले 1 मिनट में कि शाम के 6 बजे के बाद मत खाइए, डिनर उससे पहले कर दीजिए। एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप सभी लोग 1 हफ्ते के लिए करके देखिए। यहां से जब घर जाएंगे, रास्ते में से एक ताला खरीदिए और शाम के 6 बजते ही किचन में ताला लगा दीजिए। पूरे परिवार में किसी को शाम के 6 बजे खाना अलाउड नहीं है। पहले पेट भरना है तो भर लो, खाना किचन के बाहर छुपाना भी अलाउड नहीं है। अगर आपने ये कर दिया, 1 हफ्ते के लिए, बाकी नींद को भी भूल जाइए एक बार को। अगर यही कर दिया जो मैंने अभी बताया, 10 दिन के अंदर आप देखेंगे बॉडी पेन रिड्यूस होने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी, जो मोटे लोग पतले होने लगे, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगा, 15 दिन से अधिक करने लगे, 2 हफ्ते भी हो गए तो ज्वाइंट पेन गायब होने लगे, करीब 21 दिन हो गए उसके आगे करने लगे, एंजाइना में कमी आने लगी यानी कि चेस्ट पेन। 1 महीना किया, करीब 5% वेट जिनका मोटे लोग हैं उनका कम होने लगा, पेट का जो साइज है वो कम होने लगा। अभी आपने क्या किया, सिर्फ एक चीज किया, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बज गए, अब मैं खाऊंगा ही नहीं, पानी पी सकते हैं बस, खाना उससे पहले पेट भर के खा लीजिए। 1 हफ्ता करके देखिए तो होगा क्या कि स्टोन का साइज, ट्यूमर का साइज, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिल रही है, जो भी चीज सनसेट के बाद खाएंगे खुराक नहीं मिलेगी। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, ये नहीं करना चाहते एक्सपेरिमेंट कीजिए, केला खरीदिए, शाम सनसेट के बाद 7, 8 बजे, 9 बजे बंदर को दीजिए, बंदर उठा के आपको फेंकेगा उल्टा। उसको भी पता है सूर्यास्त हो गया अब नहीं खाना। सिर्फ चूहे हैं जो सूर्यास्त के बाद खाते हैं आधी रात को, लेकिन वो सुबह दिन में नहीं खाएंगे। फिर इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी, वो नॉक्टर्नल एनिमल है। हर जानवर का खाने का एक ब्रैकेट है, टाइमिंग, उस जोन में वो रहते हैं हमेशा, उस जोन से बाहर जाएंगे नहीं कभी, चाहे चिड़िया हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो चूहा हो। चूहा दिन में नहीं खाता, आप गौर करेंगे आधी रात को जब उठते हैं, प्यास लगती है नींद से और किचन में जाते हैं, चूहे की कुतरने की आवाज आती है, वो उसका खाने का टाइम है। जब आप इंसान का जो खाने का टाइम है दैट इज 8 AM to 6 PM, शाम का 6 बजे, 7 बजे कर लीजिए, या इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा ये कि अगर आपका कोई दुश्मन है, जानी दुश्मन, ये सड़ के गल के मरे, ऐसा कोई आपका ख्याल है उसके बारे में, तो उसको बीमार करने का सबसे आसान तरीका है
रोज रात को 12 बजे 11:30 बजे उसके घर पहुंच जाइए, उसका जो फेवरेट फूड है, लड्डू अच्छे लगते होंगे, चॉकलेट अच्छा लगता है, भाई साहब आपके लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, आपके लिए लड्डू लेके, वो भी सोचेगा भाई मिठाई लेके आया हूँ। और जब ऐसा आप करेंगे कुछ दिनों तक, तो जब आपने उसको सूर्य के 6 घंटे बाद दिया खाना, लड्डू दिया, बर्फी दिया, फल दिया, जो मर्जी दिया, धीरे 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 वो बॉडी में डिपॉजिट होगा और धीरे 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 कैंसर डेवलप होगा, हार्ट डिजीज डेवलप होगा। यानी कि जो वो आपका जो सोच है कि ये गल के मरे, सड़ के मरे, कितने आसानी से स्लो पॉइजन करके मार सकते हैं उसको, कितना आसान है। एक्चुअली ये हम अपने लिए करते हैं। गौर से देखिए, नेटफ्लिक्स के ज़माने में, वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में, जोमेटो के ज़माने में, रात के 11:30 बजे, 11 बजे हमारा जो फूड ऑफ टाइम ऑफ ईटिंग है वो शिफ्ट होता जा रहा है। जितना टाइम ऑफ ईटिंग को शिफ्ट करेंगे उतना बीपी भी शिफ्ट होगी, उतना शुगर भी शिफ्ट होगा, उतना आपका टमी भी शिफ्ट होगा, उतना ट्यूमर ग्रोथ बढ़ेगा। तो इट इज शिफ्टिंग द टाइम, और ये तेजी से बढ़ता है, तेजी से घटता भी है। और एक हफ्ता एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप। तो हम बात कर रहे थे कैंसर के लिए क्या करना है। ओरल कैंसर है, राइट? तो उसके लिए क्या करना है, तो शुरू करते हैं। पहला तो ये कि शाम के 6 बजे खाना नहीं है, तो पहली बात समझ आ गया आपको। ये भी समझ आ गया कैसे पहचान करें कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं, मैंने बता दिया था। इसके अलावा क्या करना है, ओरल कैंसर है तो मुंह में छाले हैं, मुंह में खून निकल रहा है, पस निकल रहा है, एक्सट्रीम पेन है, मुंह खुल नहीं रहा है, यही सारी चीज़ होती हैं, राइट? घाव अंदर बन गया है, यही होती हैं, राइट? जो मुंह का कैंसर है। हम क्या करते हैं, इसका जो दवाई बनानी है आपको, दवाई बड़ा सिंपल है। आपके पास वो नीम के पत्ते का पाउडर था ही ना, और नीम के छाल का पाउडर भी है। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला दिया, डब्बे में भर दिया, ये बन गया नीम के पाउडर का, नीम का टूथ पाउडर। दोनों चीज इक्वल क्वांटिटी मिला के डब्बे में मिला दिया। अब ऐसे पेशेंट को, जो मुंह से जुड़े हुए पेशेंट हैं, उनको बोलते हैं दुनिया का सारा टूथपेस्ट छोड़ो और घर का बनाया हुआ नीम का टूथ पाउडर आपको सुबह एक बार ब्रश करना है, उंगली से या ब्रश से, और रात को सोने से पहले भी करना है। जब वो ये करते हैं, हमने जो देखा है, 1 दिन 2 दिन में उनकी जो माउथ के अंदर ब्लीडिंग वो कम होने लगती है, उनकी जो सूजन वो कम होने लगता है, उनका जो पेन वो कम होने लगता है। तो इसके विपरीत अगर आप कुछ ऐसा करें जो टूथपेस्ट से करते हैं, केमिकल लगाते हैं, तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, बढ़ती रहेगी, सूजन नहीं रुकेगा, बढ़ता रहेगा, ट्यूमर नहीं रुकेगा, बढ़ता रहेगा। तो लेकिन आपके पास तो नीम की फैक्ट्री है, तो नीम के पत्ते का पाउडर और नीम के छाल के पाउडर को इक्वल क्वांटिटी मिलाने से वो मुंह से अंदर जो बीमारियां हैं उसका आपको दवा मिल गई। तो अभी 2 दवाइयां आप यूज कर रहे हैं, एक टूथ पाउडर, दूसरा टाइम एज मेडिसिन। शाम को 6 बजे के बाद खाने भी नहीं दे रहे हैं उसको, राइट? शाम को 6 बजे के बाद जब खाने नहीं दे रहे हैं तो आप कब खाएगा? अगले दिन सुबह 8 बजे खाएगा। तो शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 14 आवर फास्टिंग, 14 घंटे की फास्टिंग। जब 14 घंटे एक इंसान नहीं खाता है और ऐसा रोज करता है, बॉडी को जब भूख लगती है तो बॉडी अपना मोड चेंज करती है। बॉडी के अंदर जहां जहां ट्यूमर है, आप कभी भी किसी ट्यूमर को पकड़िए, उसको लैब में ले जाइए, या बॉडी किडनी स्टोन को लेके लैब में टेस्ट कीजिए। ट्यूमर में या फिर स्टोन में, किडनी स्टोन में अगर अंदर क्या है, आपने सोचा? स्टोन में, ट्यूमर में कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है, सारे न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए लेकिन वो गलत जगह में इकट्ठा है, उसी को ट्यूमर कहते हैं। यानी कि पौष्टिक आहार का खजाना है वो। तो जब बॉडी को 14 घंटे आप खाने नहीं देते हैं तो बॉडी क्या करता है? ऑटोफेजी मोड में चला जाता है। मेडिकली ऑटोफेजी बोलते हैं। यानी कि बॉडी में जहां जहां ट्यूमर है, जहां जहां सिस्ट है, जहां जहां स्टोन है, बॉडी उसको तोड़ता है, उससे न्यूट्रिशन निकालता है और तब तक अपना काम चलाता है। तो जब आप शाम को 6 बजे बाद कुछ नहीं खाएंगे तो बॉडी का ऑटोफेजी स्विच ऑन हो जाएगा और आपका ट्यूमर के अंदर से ही खुराक निकलेगी। तो एक तरफ आपके बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया और दूसरी तरफ आपका ट्यूमर भी खत्म हो गया। तो 2 दवाइयाँ ओरल कैंसर के लिए मैंने बताया, एक तो नीम के टूथ पाउडर और साथ में शाम के 6 बजे बाद नहीं खाना है।